तो डे 2 पे हमें ये पता लगा कि हमारे पास खाने की और सप्लाईज की काफ़ी ज़्यादा कमी है। तो फिर मैं बैंजो को लेके निकला अपनी गाड़ी में सप्लाईज और खाना इकट्ठा करने के लिए। लेकिन रास्ते में अरे मुझे मैरीवेदर का एक ड्रॉप मिल गया जिसके अंदर मुझे काफ़ी सारी सप्लाईज मिल सकती थी। तो इसलिए मैंने मैरीवेदर्स को मार गिराया, सप्लाईज इकट्ठा की। लेकिन जैसे ही शाम को हम ट्रैवल कर रहे थे तभी एक गाड़ी हमारे सामने क्रैश हो गई। उसके अंदर थे होस्टाइल्स, लेकिन वो अपने सर्वाइवल के लिए दूसरे इंसानों को मारते हैं, बट हम किसी से कहाँ मरने वाले हैं। तो इसलिए हमने होस्टाइल्स को बहुत बुरी तरह पेल दिया। पेलने के बाद हमने उन्हें लूट भी लिया। होस्टाइल्स के साथ लड़ाई करने की आवाज़ से सारे के सारे ज़ोंबीज हमारी तरफ अट्रैक्ट हो गए थे और अब हमारे पास ज़ोंबीज से लड़ने के अलावा कोई और चारा नहीं था। तो हमने भी वही किया। फिर घर पहुंचते ही मैंने घर पे एक बैरियर लगाया। फिर उसके बाद मैंने बैंजो को अपनी बाइक पर बैठाया और निकल गया खाने पीने की तलाश में, क्योंकि हमारे पास काफ़ी सारी सप्लाईज तो हो गई थी लेकिन खाना और पानी दोनों ही नहीं था। तो हम जा रहे थे पास ही के ग्रोसरी स्टोर। रास्ते में हमें दोबारा मिल गए 2 होस्टाइल्स और उन दोनों को हमने बड़ी आसानी से टपका दिया। फिर फाइनली हम पहुंचे 24/7 और वहाँ से हमने जितनी हो सके उतनी सप्लाईज इकट्ठी की। पता नहीं फ्रैंकलिन अपनी जेब में इतना सारा सामान कैसे भर लेता है। सारी सप्लाईज लेने के बाद हम जैसे ही घर की तरफ जा रहे थे हमें दोबारा मिल गए होस्टाइल्स। एंड अब की बार इससे पहले कि ये गाड़ी के बाहर कदम रखे हमने इन्हें गाड़ी के अंदर ही भून डाला। होस्टाइल्स को पेलने के बाद हम काफ़ी देर तक रोड पे ऐसे ही घूमते रहे। तभी रात हो गई एंड तभी हमें ये पता लगा कि ज़ोंबीज अब काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव हो गए हैं। एंड इधर उधर से हमें चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी। पहले तो लगा ये कौन चिल्ला रहा है, लेकिन फिर बाद में पता लगा ये ज़ोंबीज ही है और वो अब भाग भी सकते हैं। यानी कि ज़ोंबीज अब पहले से ज़्यादा फास्ट, एग्रेसिव और ख़तरनाक हो चुके हैं। इसका मतलब हमें जल्द से जल्द घर पहुँचना पड़ेगा। फिर मैं बैंजो को लेके फटाफट से घर के अंदर गया। एंड डे 2 एंड डे 3 पे हमने इतना ही किया। तो अगले पार्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। गुड बाय।